द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अब विदेशों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है दोस्तों। हॉलीवुड अब राहुल गांधी का मुरीद हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन हॉलीवुड स्टार ने किया है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को एक शांति कायम करने वाली यात्रा बताया है। साथ ही भाजपा को उन्होंने फासिस्ट बता दिया है। यानी राहुल गांधी के समर्थन में अब विदेशों से भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जो अपनी प्रसिद्ध फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उनकी मशहूर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जॉन क्यूसेक, इन्होंने राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको सबसे पहले तो मैं लाइव हिंदुस्तान का ट्वीट दिखा रही हूं, जिन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है मैं आपको वो पढ़कर बताती हूं। जहां लिखा गया है कि हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जॉन क्यूसेक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने इस यात्रा का समर्थन किया है। अब इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देते हैं कि उन्होंने कब और क्या कहा है, जिसकी चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है। तो स्क्रीन पर आपको मैं अमर उजाला की खबर इस वक्त दिखा रही हूं। यह खबर कहती है दोस्तों कि हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जॉन क्यूसेक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एक तरीके से तारीफ की है। हालांकि उन्होंने अपना जो ट्वीट है उसके जरिए अपना जो समर्थन इस यात्रा को दिया है उसका प्रदर्शन उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि हर जगह फांसीवाद विरोधी के साथ वो खड़े हैं। अब जॉन ने जो ट्वीट किया, वो ट्वीट आपको मैं इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूं, जहां वो लिखते हैं दोस्तों, 2 लाइन उन्होंने लिखी है, 2 लाइन भाजपा पर भारी पड़ने वाली है। वो लिखते हैं, भारतीय सांसद राहुल गांधी कश्मीर से केरल तक यात्रा कर रहे हैं। उनके इस एक ट्वीट को, इतने ही शब्दों को राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात जाहिर भी की है। उनके इस ट्वीट पर एक यूजर ने जब उन्हें इस यात्रा का समर्थन करने के लिए शुक्रिया कहा, धन्यवाद कहा, तो उन्होंने जवाब में क्या कहा दोस्तों, वो सुनिए। उन्होंने कहा कि हाँ, एकजुटता हर जगह सभी फांसीवादियों के खिलाफ, यानी उन्होंने कहा है कि मैं हर जगह फांसीवादियों के खिलाफ खड़ा रहूंगा। यानी भाजपा को उन्होंने फांसीवाद सरकार बता दिया है। फांसीवाद को तानाशाह भी कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर जॉन ने बीजेपी सरकार को बातों बातों में तानाशाह सरकार भी बोल दिया है। तो जॉन क्यूसेक की बात करेंगे, उन्हें उनकी सेरेंडिपिटी, हाई फिडेलिटी, कॉन एयर और 2012 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। ये कुछ मशहूर फिल्में हैं जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाते हैं। वहीं भारत की बात करेंगे तो जॉन क्यूसेक अक्सर भारत के राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय देते आए हैं, अभी तक भी दे रहे हैं। फिर चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो या फिर वो नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात हो। दोस्तों, जॉन ने किसानों का समर्थन किया था किसान आंदोलन के वक्त में। साथ ही उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में जो छात्र उतरे थे, उन छात्रों का भी वो सपोर्ट कर चुके हैं। अब वो भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करके दोबारा चर्चा में है। साथ ही भाजपा का विरोध एक तरीके से उन्होंने जाहिर किया है, जिस पर संघी गैंग जो है वो बौखला गई है। भारत में उनका ये ट्वीट इतनी सुर्खियां बटोर रहा है कि इस पर सबसे ज्यादा अगर कोई बौखलाया है तो वो संघियों की टोली है। उनका जवाब देते हुए भी एक यूजर को रिप्लाई वाले ट्वीट में उन्होंने लिखा है, संघियों को एक तरीके से उन्होंने रिप्लाई दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आई एक्चुअली जस्ट ट्वीटेड अ फैक्ट दैट अ लीडर इन इंडिया इज डूइंग अ पीस मार्च, आई गेस इवन मेंशनिंग पीस शुड बी इलीगल। यानी उन्होंने कहा कि भारत में शांति मार्च के बारे में लिखना भी अवैध हो गया है क्या? मैंने तो सिर्फ शांति मार्च लिखा था, मैंने तो किसी के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो जलन क्यों हो रही है? तो जॉन ने ना सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की, बल्कि इसी के साथ साथ उन्होंने भाजपा और उसके समर्थकों को भी एक के बाद एक तगड़ा जवाब दिया है अपने इन ट्वीट्स के जरिए। लोगों को, जो यूजर्स ने जो ट्वीट किया है उसमें रिप्लाई के जरिए। सोचिए, एक अमेरिकन अभिनेता का ये ट्वीट भाजपा वालों को कितना जला सकता है, क्योंकि जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, आपने ऑब्जर्व किया होगा दोस्तों, तभी से भाजपा कुछ ना कुछ ऐसा करने में लगी है जिससे इस यात्रा को बदनाम किया जा सके। कुछ तो खामी निकले। मगर अब जब इस यात्रा के चर्चे विदेशों में हो रहे हैं तो इनकी नींदें जरूर उड़ेंगी। आप खुद देख रहे होंगे, रोज कोई ना कोई ऐसी खबरें जरूर आ रही है जहां भाजपा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कोई ना कोई दावा कर रही है, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा छेड़ रही है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सके और फर्जी साबित हो जा रहा है इनका दावा। चाहे वो कंटेनर को लेकर आप उनकी कंट्रोवर्सी की बात कर लीजिए या फिर राहुल गांधी से मिलने वाले लोगों को लेकर दावे की बात कर लीजिए। सबसे पहले शुरुआत तो कंटेनर से हुई थी, जहां भाजपा ने दावा किया था कि राहुल गांधी के कंटेनर में ज्यादा सुविधाएं हैं। जो दूसरे नेता है, जो कांग्रेस
कांग्रेस के दूसरे नेता हैं उनके कंटेनर्स में ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई हैं, वो वीआईपी सुविधाएं हैं। इसके बाद भाजपा ने दावा किया कि राहुल गांधी 40,000 की टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस पर मोदी जी को भी घेर लिया गया था कांग्रेस की तरफ से, यानी खुद महंगे कपड़े पहनकर वो कौन सी मिसाल पेश कर रहे हैं, ऐसा भाजपा ने बोलने की कोशिश की थी। इसके बाद इन्होंने तरह तरह के दावे किए, सीधा एक नए दावे पर पहुंचे कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उस लड़की से मुलाकात की जो लड़की असदुद्दीन ओवैसी के मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा चुकी है। लेकिन बाद में ये जो दावा है ये भी फर्जी निकला। इस दावे से जुड़ा बीजेपी नेता ब्रिजेश राय का ट्वीट इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। इस ट्वीट में वो क्या कुछ लिखते हैं दोस्तों, गौर करने वाली बात है। वो ट्वीट इस वक्त देखिए आपकी स्क्रीन पर। वो लिखते हैं कि ओवैसी के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को राहुल गांधी अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में गले लगाते हुए दिखे। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है वो वीडियो भी आपको दिखाना चाहेंगे ताकि जो दावा फर्जी जो चीजें शेयर की जा रही थी उसका आकलन किया जा सके। ये वीडियो देखिए आप। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट, वन सेकेंड। तो ब्रिजेश राय ने यहाँ जो दावा किया था वो दावा फर्जी था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है दोस्तों कि ये जो दावा किया गया उसमें दिखने वाली लड़की और राहुल गांधी के साथ जो दिखने वाली लड़की है जिसको वो गले लगा रहे हैं अपने साथ और उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, दोनों लड़कियां एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा नेताओं को लीगल एक्शन तक की चेतावनी दी है कि फेक ट्वीट शेयर ना करें वरना लीगल एक्शन के लिए तैयार रहे, क्योंकि भाजपा ने लगातार ऐसे दावे किए जिसमें खासकर राहुल गांधी को लेकर वो फर्जी बातें कही गई। इन दावों पर बीजेपी ने माफी भी नहीं मांगी। संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया था, वो भी बुरी तरीके से फंसे तो उनका भी इतिहास उनको याद दिलाया गया था। इसलिए बिल्कुल साफ है कि जितने भी दावे किए जा रहे हैं यात्रा को बदनाम करने के मकसद से किए जा रहे हैं, जबकि ये दावे बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। तो सवाल ये कि ऐसे दावे करके बीजेपी क्या हासिल करना चाह रही है और अभी तक इनको हासिल क्या हुआ? इतने विरोध के बावजूद भी तो राहुल गांधी को बाहर देशों से समर्थन प्राप्त हो रहा है। एक अमेरिकन अभिनेता अगर राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो देखिए ये बेशक उनका अपना मत हो सकता है, वो खुद अपनी क्या आइडियोलॉजी रखते हैं वो जाहिर कर रहे हैं। लेकिन भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी खबर है जिसकी चर्चा करने से गोदी मीडिया भी इस वक्त कतराता हुआ नजर आ रहा है। पर फिर भी देखना यह है दोस्तों कि गोदी मीडिया क्या इसकी चर्चा बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे मोदी जी की तारीफ की करता है। अगर राहुल गांधी की जगह अमेरिकी अभिनेता ने मोदी जी की तारीफ की होती तो आप अंदाजा लगा लीजिए, शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप भली बात ही जानते हैं कि हेडलाइन बननी शुरू हो जाती। मगर अभी हर चैनल पर अभी अगर आप जाकर देखेंगे तो इस खबर को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो कब टूटेगा बस देखना यही है। अमेरिकी अभिनेता ने राहुल गांधी की तारीफ की है। क्या इस खबर से गोदी मीडिया भी चकित है, स्तब्ध है? और अगर नहीं तो कवरेज हर बार की तरह होनी चाहिए जैसे मोदी जी के मामले में होती है। जिस तरह से मोदी जी पर बिना बात के खबरें बनती है, यहाँ भी चर्चा होनी चाहिए ना कि अमेरिकी अभिनेता ने राहुल गांधी की तारीफ क्यों की और भाजपा को उन्होंने क्यों लताड़ा। कम से कम यही बता दे। ये चर्चा कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इंतजार बरकरार है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।